नाम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ में शहर हैदराबाद से दिली खैर मक़दम करता हूँ। शहर हैदराबाद की तारीख़ तकरीबन 400 साल पुरानी है। ये मूसी नदी के किनारे आबाद है। यहाँ की आबादी तकरीबन 70 लाख है, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। शहर हैदराबाद को पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की तारीख़ी इमारतें जो मुग़लिया दौर की हैं, निज़ाम दौर की हैं, वो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसे चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकुंडा वगैरह वगैरह। हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद का हलीम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, हैदराबाद की क्या तारीख़ रही है, यहाँ के लोग किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की तहज़ीब क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले शामिल होते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिसका नाम है शहर और माह सयाम। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। मूसी नदी के किनारे आबाद इस शहर को 1551 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। इस शहर की आबादी 70 लाख के करीब है, जिसकी वजह से इस शहर को हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। शहर हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब शाही और निज़ाम दौर की तारीख़ी इमारतें आज भी उस दौर की अक्कासी बयान करती हैं। गोलकुंडा, 7 गुंबद, 4 मीनार और मक्का मस्जिद उस दौर की बेहतरीन मिसालें हैं। हैदराबाद की बिरयानी और हलीम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में मशहूर हैं और बाकायदा रमज़ान के मौके पर हलीम को पैक करके खलीजी ममालिक में भी भेजा जाता है। शहर हैदराबाद पहले हीरे और मोती की तिजारत के लिए काफ़ी मशहूर था। वक्त बदला, हालात बदले और यहाँ के रीति रिवाज भी बदले, मगर आज भी ये शहर पल की वजह से मुल्क में अपना अहम मुकाम रखता है। यहाँ के लाड बाज़ार, बेगम बाज़ार और सुल्तान बाज़ार सदियों से अपनी रौनक और चमक दमक कायम रखे हुए हैं।
इस शहर में तेलुगु, उर्दू और हिंदी जबान के अलावा दीगर कई जबानें बोली जाती हैं और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर दीगर रियासतों के लोग भी काफ़ी तादाद में रहते हैं। शहर हैदराबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब की वजह से अहम मुकाम रखता है। यहाँ के लोगों का भाईचारा और आपसी मेल मिलाप दूसरी रियासतों के लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता है। चूँकि यहाँ पर रोज़गार के ज़राए काफ़ी हैं, इसी वजह से काफ़ी लोग दूर दराज के शहरों और गांव से आकर यहाँ पर बस गए हैं। अल्लामा एजाज फर्रुख के बकौल अब शहर हैदराबाद वो शहर नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे। इबादत की बात की जाए तो लोगों में वो तक़वा नहीं मिलता जो पहले के लोगों में देखने को मिलता था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद की तारीख़ करीब 400 साल पुरानी है। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बसाया था। हैदराबाद में पहले कैसे रोज़े रखे जाते थे, आज कैसे रखे जाते हैं, हैदराबाद की तारीख़ क्या रही है, इसके सिलसिले में हम बात करते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा एजाज फ़र्रुख साहब। जब कभी भी हैदराबाद की हिस्ट्री का जिक्र आता है तो उनके अल्फाज को आखिरी समझा जाता है। आइए आप और हम उनसे बात करते हैं। ये शहर जैसा कि आपने अभी कहा कि 1591 में कुली कुतुब शाह ने बसाया था। यूँ कहिए कि शहर आबाद ही हुआ मोहब्बतों में, और मोहब्बत ही ने इस शहर को बसाया है और आज तक इस शहर की मिट्टी में मोहब्बत का ख़मीर है। रही बात रमज़ान की, तो कुतुब शाह के दौर में फिर रमज़ान हुआ करता था। आबादियों तो कम थी शहर की, लेकिन उस ज़माने में भी सहर और इफ्तार के लिए इंतज़ाम होता था। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मक्का मस्जिद की तामीर की। मक्का मस्जिद में सहर और इफ्तार का इंतज़ाम होता था। वो दौर और थे, लेकिन आसिफिया दौर में कुतुब शाहों के दौर का अहतमाम हुआ। मैं तो अपने यादों के ख़जाने से सिर्फ ये कह सकता हूँ कि रमज़ान की रौनकें उस ज़माने में जो हुआ करती थी, ऐसे लगता था कि सारा शहर तक़वे से भरा हुआ है। आज जब मैं देखता हूँ तो शहर रोशनियों का जंगल है, लेकिन कोई चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। ऐसे लगता है कि या तो शहर बेचेहरा हो गया है, वरना आज भी तारीकी हो तो मुझे हर चीज़ रोशन नज़र आती है। उस ज़माने की तो कैफियत ये थी कि मासूम बच्चे दुआ के लिए इधर हाथ उठाते तो लगता था कि रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। कच्ची मिट्टी के आंगन। रमज़ान तो उस ज़माने में गर्मा में भी आता था, बारिश में भी आता था, लेकिन जब गर्मा में आता था तो सहन में छिड़काव कर दिया जाता था। सौंधी मिट्टी की खुशबू यूँ उड़ती थी, लगता था कि हूरें अपने कुंवारपन के लिए यहाँ से खुशबू लेके जा रही हैं। ये हैदराबाद था। आज मैं देखता हूँ कि इफ्तार के बाद शहर भर में खाने के लिए बहुत सारी होटलें और ये और वो सब खुले हुए हैं। उस ज़माने में ये नहीं होता था। उस ज़माने में रोज़े का मफ़हूम ये होता था कि कोई ग़ीबत नहीं करता था, चुगली नहीं खाता था, बुराई नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था, चोरी चोर से बचे हुए रहते थे, चोर चोरियाँ नहीं किया करते थे। और तो और मैं क्या कहूँ, सारी दुनिया भर का असूल है, हिंदुस्तान भर में ये रहा सो यहाँ भी रहा। उस ज़माने में तो मुजरे भी रोक दिया करती थी नाचने वालियाँ। ये हैदराबाद था। ईद की रौनक का क्या बतलाऊँ कि चांद आने वाला होता और महल्ले के नौजवान और बुज़ुर्ग तो खुले मैदानों में चले जाते चांद देखने के लिए। औरतें भी सरों पे आंचल डाल के अपने अपने घरों के आंगन में आ जाती कि चांद आए। तो उस ज़माने में चांद देखा भी तो खुले मैदानों में जाता था। कोई रुयत हिलाल कमेटी तो थी नहीं जो बंद कमरों में चांद देखती थी। अलबत्ता बातों बातों में ये मैं कहता चलूँ कि हैदराबाद की चूड़ियाँ तो जानती थीं कि कब खनकना है और कब किसके इशारे पर चुप हो जाना है। मेहंदी रचाई जाती हाथों में, ईद की तैयारियां होती। दामादों का तो खूब इस्तकबाल हुआ करता था रमज़ान की ईद को। वो सिवैयाँ, शीर खुरमा और फिर पानदान में करीमनगर की जाली में रखा हुआ पान, चांदी के खनकते हुए सिक्के दामाद साहब की सलामी के लिए, ये ईद की शान थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे अल्लामा एजाज फ़र्रुख साहब जिन्होंने हैदराबाद की अक्कासी बयान की, उस दौर के बारे में बताया। वाकई में वो दौर एक दौर हुआ करता था, आज वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि आप भी अगर अपने दोस्त अहबाब को कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप टाइप कीजिए RKR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मैसेज और भेज दीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए रमज़ान की रौनकें।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। और हैदराबाद की जो तारीख़ी मस्जिद मक्का मस्जिद, उसमें आज हम मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना रहमत का महीना, इबादत का महीना, बरकतों का महीना, सादत का महीना, ये वो महीना है जिसमें इस्लाम के 5 अरकान देखने को मिलते हैं। नंबर 1 वैदानियत, इस महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। नंबर 2 नमाज, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा इसमें नवाफिल यानी कि तरावी की तादाद बढ़ जाती, 20 तरावियाँ लोग पढ़ते हैं। नंबर 3 रोज़ा, माह रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। नंबर 4 ज़कात, इस महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देते हैं। नंबर 5 हज, कहा जाता है कि जो रमज़ान के महीने में उम्रा करते हैं उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें इस्लाम के 5 अरकान देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसका नाम है माह सयाम और इबादत। रहमत की बिखरी हुई खुशबू। ये है हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद, जिसको देखने मुल्क व बैरून से सयाह यहाँ आते हैं। तारीखी मक्का मस्जिद में बैठा हूँ हैदराबाद की, और माशाल्लाह मैं सुबह जब सहरी में उठता हूँ तो सहरी करने के बाद कुरान शरीफ थोड़ा पढ़ता हूँ। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं सुबह में फिर सर्विस करता हूँ। सर्विस से आकर फिर मैं थोड़ा सा अफ्तारी का सामान और रोज़े के और सहरी के सामान के लिए मैं जाता हूँ, और वहाँ से आने के बाद मैं फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर उठ के अफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तैयारी में लग जाते हैं हम। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि रमज़ान का महीना उनकी ज़िंदगी में रहमतें, बरकतें और सादतें लेकर आता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ऐसे वैसे गुजर जाता है, लेकिन रमज़ान आने पे इतनी खुशी होती है कि सवेरे उठते हैं बच्चे, हम बड़े सब मिल के सहर करते हैं, सहर का इंतज़ाम करते हैं, फिर शाम में इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। तो ऐसा महसूस होता है, ऐसी खुशी महसूस होती है कि अंदर से कि चलो रमज़ान आ गया, उसके लिए इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और रोज़े रहें और नमाज़ पढ़े। हर वक्त की नमाज़ तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि हम कोई भूल चूक हो तो भी उसको ऐसा नहीं भूलते कि नमाज़ पढ़ना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो कुछ नमाज़ होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन जब रमज़ान आता है तो इसकी इबादत में हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और जो भी हो सके हमारे गलतियों को माफ़ करने की हम कोशिश करते हैं कि हम साल भर में क्या क्या गुनाह करते हैं, उसके लिए तो हम भरपाई कर नहीं पाते। इसके लिए हम रमज़ान में तिलावत करके थोड़ी बहुत कुछ माफ़ी की उम्मीद के लिए करते हैं। अल्लाह ताला ने हर इबादत के पीछे एक मकसद रखा है। जो लोग अल्लाह ताला के इस मकसद को पूरा करते हैं, नेक राह पर चलते हैं, इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, हकीकत में वही लोग रमज़ान के महीने का सही एहतराम करते हैं। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमें सादतें मिलती हैं, वो बरकत का महीना है, इबादत का महीना है, रहमत का महीना है। एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो लोग रमज़ान में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से हमें बुरी चीज़ों से बचना चाहिए, किस तरह से एहतियात करना चाहिए बुरी चीज़ों से, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जितनी भी इबादत है उन इबादतों के पीछे अल्लाह ने एक मकसद रखा है। तो इस तरह रोज़ा एक इबादत है, इसके पीछे एक मकसद है तकवा और परहेज़गारी। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाए लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम में तकवा और परहेज़गारी पैदा हो जाए। तो रोज़े से वह भी बिल्कुल पूरी तरह से ये बात एक रोज़ेदार को हासिल हो जाती है कि वो तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करें। जैसे रोज़ा रखने के बाद उसकी निगाहों की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत, सोच व फ़िक्र की हिफाजत, इसी तरह हाथ और पैर यानी हाथ के यानी जो जायज़ और दुरुस्त काम, और इसी तरह से अपने कदमों में यानी कि सही जगह पे जाए, गैर ज़रूरी मकामात पर न जाएं। माह रमज़ान को 3 अशरों में तकसीम किया गया और हर अशरे की अपनी अलग अलग अहमियत है। पहला अशरा गुजर चुका है और दूसरा अशरा अपने इख्तिताम पर है। इस मुक़द्दस महीने के दूसरे अशरे में, जो कि अशरा मग़फ़िरत है, हर मोमिन की यही कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अल्लाह ताला से दुआएं करके रो रो कर अपनी मग़फ़िरत करवा ले। जो लोग 11 महीने इबादत करते हैं
और इबादत 11 महीने इबादत करने के बाद जैसी पहले अशरे में दाखिल होते अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए रहमत ही रहमत है। और जो लोग 10 दिन इबादत करते हैं पहले रहमत के महीने में और 11 महीने इबादत नहीं करते हैं, लेकिन 10 दिन में जब इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और रात में तरावी पढ़ते हैं और तमाम एहतमाम करते हैं रमज़ान का, तो दूसरे दहा में जब दाखिल हो जाते हैं तो उनके लिए यह है दूसरा जो अशरा आता है ये नजात का ज़रिया हो जाता है, मग़फ़िरत का ज़रिया हो जाता है, दूसरा अशरा हो जाता है। अल्लाह ताला के अहकाम पे पाबंदी करना है तो उसमें इबादत करना है। और इबादत में इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का जो है सवाब 70 गुना ज़्यादा है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं। प्रैक्टिकल बातों में जिस तरह सेल होता है तो लोग लेते हैं, तो हम रमज़ान को भी एक सेल समझ सकते हैं कि इबादतों का सेल है जिसमें 70% जो है आपका फ़ायदा होने वाला है। और इसको वेस्ट नहीं करें, इसको अपनाएं, इस पर अमल करें और बिला वजह रातों में इधर उधर घूमने के बजाय बिला वजह रात जागने की रात नहीं समझे इस रात को, ये रात इबादत की रात है, इतनी इसकी अहमियत है और इस अहमियत का फ़ायदा उठाते हुए हम ये गौर करें और इसका फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इस महीने में इसलिए उतारा ताकि हम तक़वे वाले बन जाएं। शाहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने माह रमज़ान में कुरान मजीद को नाजिल किया। यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक बात और बतलाना चाहूँगा कि न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि ज़बूर, तौरात, इंजील ये भी माह रमज़ान ही में इनका नुज़ुल हुआ। इसके अलावा भी दीगर कई अंबिया कराम पर जो सहाइफ नाजिल हुए, जो सहीफ़े नाजिल हुए, वो भी माह रमज़ान ही में नाजिल हुए। ये है टोली चौकी हैदराबाद का मशहूर शोरूम कारपेट प्लाजा, जो हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में कालीन और जानमाज सप्लाई करता है। यहाँ पर कालीन और जानमाज अल सुरैया जद्दा से मंगाई जाती हैं। मैं ख्वाजा अज़हर मुहिउद्दीन अनीस, कारपेट प्लाजा टोली चौकी और यूनिक इंटीरियर्स एंड कारपेट्स मासाब टैंक की जाना हैदराबाद की जानब से सारे आलिम इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 25 साल से हम इसी कारोबार में एक रंगे हुए हैं और हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कारपेट्स और मसाजिद के जानेमाज के रोल, आर्टिफिशियल ग्रास, कारपेट टाइल्स और वुडन फ्लोरिंग और वॉल टू वॉल प्रिंटेड के काफ़ी अच्छे रेंज के डिज़ाइनर कारपेट्स, ये हम अल सुरैया कारपेट्स जिद्दा सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा भी हम टर्की, चाइना, ईरान वगैरह से भी हम कारपेट बहुत सारी क्वालिटी इंपोर्ट करते हैं। ये सिलसिला हम तकरीबन 12-13 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं। नई और दिलकश डिज़ाइन के ये कालीन मुख्तलिफ तकारीब के लिए कारपेट प्लाजा से ही भेजे जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग कीमतों पर हर तरह की जानमाज और कालीन मौजूद हैं, जो नमाजियों और दीगर कस्टमर्स को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। मैं जमील कारपेट प्लाजा हैदराबाद टोली चौकी की जानिब से आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक करता हूँ। जी, हम जो जानिमाज मंगाते हैं अल सुरैया जिद्दा सऊदी अरब से मंगाते हैं। ये जानिमाज जो होती है मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में और मुख्तलिफ़ कलरों में आती है। ये जानिमाज 4 हीट सेट क्वालिटी की होती है। इसमें मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस होते हैं जो स्पेशली रमज़ान के मौके पर हम इंपोर्ट करते हैं इसे जी, जो हर मसाजिद में लगती है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि साउथ इंडिया के बहुत सारे मसाजिद में हम इसे देते हैं। ये इस जानिमाज की क्या खासियत है? इस जानिमाज की ये खासियत है कि ये सऊदी अरब जिद्दा से इंपोर्ट कर दिया गया है और ये बहुत ही मुलायम, दबीज़ और हीट सेट क्वालिटी की होती है। ये बताइए कि आपके यहाँ जो जानिमाज हैं उनकी क्या खासियत है? ये जानिमाज हम अल सुरैया जिद्दा सऊदी अरब से इंपोर्ट करते हैं, जो कि ये अल सुरैया कंपनी दुनिया भर के 5 मशहूर कंपनियों में से एक है जी। ये 4 फुट की होती है। इसका रूल का साइज़ होता है 82 फीट जी। ये हर मसाजिद में लगती है। हैदराबाद के हर मसाजिद और साउथ इंडिया के हर मसाजिद में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइन सिर्फ़ और सिर्फ कारपेट प्लाजा पर ही बरामद होते हैं। अल सुरैया कालीन जो कि जद्दा मुत्तहदा अरब इमारात से मंगाई जाती हैं, इसके साउथ इंडिया के सोल इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद ही हैं। ये हमारे माल सारे हिंदुस्तान में जाने की यही वजह है कि म्यारी क्वालिटी और इन टाइम सर्विस, हमारी सर्विस बड़ी फास्ट है और रेट एकदम वाजबी है हमारे।
तभी तो हमारे सारे हिंदुस्तान में एक डीलर्स नेटवर्क का जाल फैली हुई है हमारे पास। लोग दूर दूर से हमको फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और हम भी अपने कस्टमर्स पर भरोसा करके, बाज़ वक्त तो ऐसा होता है कि वो पैसे आए बगैर भी हम उनको माल भेज देते हैं। आजकल बड़े बड़े शादी खाने, फ्लैट्स और शोरूम वगैरह अक्सर कारपेट प्लाजा से अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से ऑर्डर देकर बेहतरीन कालीन हासिल करते हैं। हमारा तकरीबन माल बेंगलोर पहुंच जाता है। बेंगलुरु शहर में हमारे जितने भी कस्टमर हैं, टेंट इंडस्ट्री के, फंक्शन हॉल्स के, गार्डन्स वाले, एग्जीबिशंस वाले और इवेंट्स वाले और ये मसाजिद वाले भी, हमारा माल बेंगलोर जाता है, बॉम्बे जाता है, पूरा इंटर तेलंगाना जाता है। और जहाँ जहाँ कारपेट की ज़्यादा जिसकी डिमांड है वहाँ हमारा माल पहुँच जाता है। सारे हिंदुस्तान में जो माल नहीं मिलेगा वो कारपेट प्लाजा और यूनिक इंटीरियर्स में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको ईद के मौके पर अपने घर को सजाना है या आप मस्जिद में जानमाज देना चाहते हैं तो आप कारपेट प्लाजा में आकर बेहतरीन कालीन और जानमाज का कलेक्शन ट्राई कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, मैं समझता हूँ 30 से 35 शहरों में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बॉम्बे, अहमदाबाद, हर तरह हर साइड हमसे जो माल लोग जो कारपेट के दुकानदार हैं और भी हमसे रेगुलर माल मंगा के वो बेचते हैं उधर। इसके अलावा कस्टमर्स को भी डायरेक्ट माल जाता है और हम मैक्सिमम डीलर्स नेटवर्क के थ्रू भी करते हैं और कस्टमर के थ्रू भी करते हैं। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हमें आपके शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद में वक्त हो चला है दोस्तों एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैसेज भेजना होगा। आप जाइए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में और अपना मैसेज टाइप कीजिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। हैदराबाद की ये तारीख़ी मक्का मस्जिद है जहां हम आज खड़े हैं। यहां पे सैकड़ों की तादाद में देख रहे हैं आप लोग, ये लोग जो हैं इफ्तार करने के लिए यहां पे आए हैं। आइए नाज़रीन, इन लोगों से बात करते हैं, लेकिन उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में जिसका नाम है रौनक़े सहरो इफ्तार। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की। शहर हैदराबाद के बाज़ारों में आपको सभी अक़साम के मौसमी फल बासानी दस्तयाब हो जाएंगे। माह रमज़ान भाईचारगी और मुसावात का दर्ज देता है। शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरबा के लिए इफ्तार का बाकायदा इंतज़ाम करते हैं और ये काम वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि जो आप 15 साल से इफ्तार लोगों में तकसीम कर रहे हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मैं तकरीबन जो है सो एक 30 साल से तो हम लोग करते आ रहे हैं। मैं सऊदी अरब में तो 15 साल से तो हैदराबाद में भी शुरू करें हम लोग के। मैं महीने में 2-3 बार जो है सो यहाँ पे बराबर आता हूँ, तकसीम करता हूँ। जो है सो हर महीना जो है सो रमज़ान में ख़ास तौर से 2 से 3 बार बराबर हो जाती है। इफ्तार देते हैं, सहर देते हैं, तकरीबन लोग जो है हम जो है देते हैं। उसमें जो है सो भी फ्रूट्स रहते हैं और ख़ास तौर से जो है बाहर के जो फ्रूट्स जो आते हैं यहाँ पे, वो फ्रूट्स हम लोग तकसीम करते हैं लोगों को, ताकि जैसे उसका भी मज़ा चखे इफ्तार में ख़ास तौर से। आपने कहा कि हम इफ्तार के अलावा सहरी का भी इंतज़ाम करते हैं, तो सहरी जो है सहर के वक्त ही देते होंगे, उसका इंतज़ाम किस तरह से करते हैं? क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ हैदराबाद में अपनी तरह का अलग इफ्तार का इंतज़ाम है जो आपने किया हुआ है, शहर में किस तरह का इंतज़ाम रहता है?
शहर में तो हर किस्म का जैसे पकवान होता है, इसमें तो ज़्यादातर इफ्तार में तो जो ज़्यादातर फ्रूट और मेवा और जो है सो ड्राई फ्रूट्स है और खजूरें हैं वो ज़्यादा तकसीम होती हैं, और जो सो दही बड़े है ऐसे ऐसे चीज़ बनता है। और शहर में तो ख़ास तौर से खाने का इंतज़ाम होता है। खाने में समझो कई किस्म के डिशेस होते हैं, एवरी टाइम में तो वैरायटी ऑफ डिशेस होती है। तो हैदराबाद तो आपको मालूम है, जो हैदराबाद की तो डिशेस काफ़ी मशहूर है। जी हाँ, तो ख़ास तौर से निज़ामी डिशेस होते हैं, हम लोग वो काफ़ी तकसीम करते हैं इंशाल्लाह सुबह के टाइम पे। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में लोग इफ्तार के लिए इकट्ठे होते हैं। इस तारीखी मक्का मस्जिद में सिर्फ हैदराबाद से ही नहीं बल्कि दूर दूर से सयाह आते हैं और इस नूरानी मंजर के गवाह बनते हैं। बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस तारीखी मस्जिद हैदराबाद मक्का मस्जिद में आऊँ, और आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर आकर, यहाँ की रौनक देख के, यहाँ के रोज़ा अफ्तार को देखकर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं हम बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ गए हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और ये देखिए अफ्तार भी यहाँ पर कितना अच्छा कर रहे हैं लोग, और सब कुछ एक साथ अफ्तार होता है यहाँ मक्का मस्जिद में। और माशाल्लाह बहुत, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि इस तारीखी मस्जिद को देखकर। रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, रहमतों वाला है। बाल बच्चे हम सब रमज़ान में बहुत खुश होते हैं साल को एक बार। रमज़ान के महीने में हम लोग बहुत खुश रहते हैं और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे घर में पूरे जितने मेंबर रहते हैं पूरे रोज़े रहते हैं, 5 वक्त नमाज होते रहती, इबादत का महीना है, इबादत होते रहती, हर चीज़ में बरकत नज़र आती हम लोग को। रमज़ान के मौके पर शहर हैदराबाद में हलीम का कारोबार अपने उरूज पर होता है। आप शहर में जिधर भी जाइए आपको हलीम की दुकानें नजर आएंगी। हैदराबाद की इस खुसूसी डिश से लुत्फानंदोज होने के लिए इफ्तार के बाद लोग उन होटलों का रुख करते हैं जहां पर इस हलीम को तैयार किया जाता है। ये है इमली बन बस स्टेशन के करीब वाक़ हैदराबाद का मशहूर होटल याली कैफ़े, जो गुज़िश्ता कई सालों से लोगों को अपनी तरफ राग़िब किए हुए है। यहाँ पर तैयार करदा हलीम का जायका मुनफरिद है और ये हलीम लोगों को अपनी जानिब राग़िब करती है। होटल के जिम्मेदार का मानना है कि वो यहाँ पर तैयार की जाने वाली हलीम में खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो देसी घी हो या फिर मेवाजात या फिर खालिस पोटले का गोश्त। सबसे पहले मैं आलिम इस्लाम को याली कैफ़े की जानिब से खुसूसन रमज़ान मुबारक की रहमतें, बरकतें और सादतें बहुत बहुत मुबारक। याली कैफ़े की हलीम खालिस पोटले का गोश्त, असली घी, उम्दा और आला मसालेजात से तैयार की जाती है। शाम 4 बजे से रात देर तक दस्तियाब रहती है। याली कैफ़े की हलीम की खासियत यह है कि हमारी हलीम 100% खालिस पोटले का गोश्त, असली घी, उम्दा और आला मसालेजात से तैयार की जाती है। और हमारी हलीम की खासियत यह है कि हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उंगोल तेलंगाना से इसके लिए हलीम के लिए ख़ास तौर पर बकरे मंगवाते हैं और माहिर कारीगरों की उस्तादों की निगरानी में हमारी हलीम तैयार की जाती है। और हमारी हलीम की खासियत ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ में हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। असली घी, दालचीनी, शाजीरा, इलायची, कौपचीनी, लौंग, चने की दाल, माश की दाल, तुअर की दाल, बासमती राइस, ज़ाफ़रान, दूध, मलाई और क्रीम से तैयार की जाती है। और हमारी हलीम की खासियत ये है कि कस्टमर्स 4 बजे से रात देर का तक यहाँ पर हुजूम रहता है। और हमारी हलीम की खासियत यह है कि कस्टमर्स बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स के कस्टमर्स हैं और अदर स्टेट्स के कस्टमर्स हैं हमारी हलीम के लिए वेटिंग में रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स के कस्टमर्स के लिए और स्टेट्स के कस्टमर्स के लिए हम 1 घंटा क़बल ही हलीम तैयार करते हैं। और कई लोग बहुत देर तक वेटिंग में रहते हैं, रोज़ा रहते हैं और हलीम की वेटिंग में इंतज़ार में रहते हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट के कस्टमर्स के लिए 1 घंटा और फैसिलिटी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द तैयार करके उन्हें अपने अपने मकामात पर, आबाई मकामात पर रवानगी के लिए जल्द से जल्द 1 घंटा क़बल भी तैयार करने की फ़ैसला किया है, कोशिश की है। मकबूल साहब, आप बताइए, चूँकि हैदराबाद में कई एक होटल हैं जो हलीम बेच रहे हैं, आप अपने यहाँ के जायके को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम से हम जो मेंटेनेंस करते, हमारी हलीम फेयर हलीम है और शहर में कोई हलीम नहीं है। हमारी मिसाल, अपनी मिसाल आप है हलीम का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। ये हलीम पूरे इंडिया में तकरीबन स्टेट में जारी है और गल्फ़ कंट्री में भी हमारी हलीम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हाथ से हम बहुत साफ़ सफाई और हलीम में जो है पेयर कलर आने के हाथ से बहुत मेहनत करके हम लाए हैं हलीम। हमारी अपनी मिसाल आप है हलीम हमारी। उनका मानना है कि यहाँ पर तैयार करदा हलीम का टेस्ट सबसे अलग और मुनफरिद है। शायद यही वजह है
कि इस हलीम की तरफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग खींचे चले आते हैं और जो एक मर्तबा यहाँ पर आकर हलीम खा लेता है वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ का ग्राहक बन जाता है। मैं ख़ास और यह हलीम कैफ़े के बारे में मैं सुना हूँ, मेरे दोस्तों से सुना हुआ कि आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम उपल। मेरे दोस्तों बोले सो कि यह हली कैफ़े के जो हलीम है ना ट्विन टीसीज की ख़ास हलीम है, तो सबसे ख़ास तौर से मैं उपल से आके करके आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम उपल फॉर टेस्टिंग दिस हलीम। मैं यहाँ टेस्ट करने के बाद मेरे को अच्छा दिखा कि ये हलीम की खासियत ये क्या है कि बहुत टेस्टी दिखा, लाजवाब है एंड इज़ वेरी टेस्टी एंड इट इज़ एट वेरी रीजनेबल रेट है। और इसके बाद और इट इज़ प्योरली प्रिपेयर्ड वन मीट अब गोश्त के ताल्लुक से जो है ना एक दी है पेस्ट्री है, अच्छा नीट है, खाने में भी बहुत लाजवाब है, टेस्टी भी है, बहुत अच्छा दिखा मेरे को ये हलीम कर में। मैं कितने की जगह मैं हलीम खा हूँ बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच ए टाइप ऑफ हलीम इन द 2 सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। नाज़रीन, आपने देखा श्रीकांत जी हलीम का किस तरह से मज़ा ले रहे थे, उनके दोस्तों से भी बात कर लेते हैं कि वो हलीम का किस तरह से मज़ा ले रहे हैं। जी इम्तियाज़ साहब बताइए, आप यहाँ पे कै साल से आ रहे हैं, क्योंकि ये होटल जो है तकरीबन 10 साल से धूम मचाए हुए है, तो आप यहाँ पे कै साल से आ रहे हैं और श्रीकांत जी ने आपसे हलीम के बारे में क्या तारीफ़ करी? ये देखिए, मैं और मेरे दोस्त हर साल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उनको इनवाइट करना चाहिए, मगर याली कैफ़ के बारे में मेरे दोस्त मुझे इनवाइट करें और बताएं यहाँ का टेस्ट आप देखो। रमज़ान के महीने में इफ्तार के बाद देर रात तक होटलों पर लोगों का हुजूम देखने को मिलता है और ख़ास बात यह है कि हलीम हैदराबाद में माह रमज़ान के मौके पर यहाँ के लोगों की मरगूब ग़िज़ा है। आप जिधर भी जाइए आपको हलीम की दुकानें नज़र आएंगी और इस पर लोग आपको हलीम का लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ जाएंगे। ये है हैदराबाद का बहुत ही मशहूर होटल शागौस, जो अपने लजीज और जायकेदार हलीम के लिए न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क बैरून में भी मशहूर है। हैदराबाद का एक बहुत ही मशहूर होटल शागौस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जो तकरीबन पिछले 30 साल से हैदराबाद में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में और गल्फ़ कंट्रीज़ में अपने हलीम की वजह से, बिरयानी की वजह से एक धूम मचाया हुआ है। ये इसके जो है को पार्टनर हैं, हम उनसे बात करते हैं मोहम्मद इरफान साहब से और जानते हैं कि वो हलीम का राज क्या है कि दूर दराज से लोग आके यहाँ का हलीम टेस्ट करते हैं। इरफान साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में रमज़ान की रौनक़ें में। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपका हलीम जो दुनिया भर में मशहूर है उसकी क्या वजूहात है, क्या राज है, क्या जायका है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आलम इस्लाम के मुस्लिम हिंदू भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। ख़ुसूसियत ये है कि रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हर तरह के डिशेस पेश करते हैं, तरह तरह के हर घर में, हर होटलों में पकवान पकाते हैं लोग, और हर कोई अपना अपना ज़ोर लगाते हैं कि हम भी अच्छे से अच्छा पकवान पेश करें। शागौस होटल पिछले 30 साल से कंटिन्यू हलीम पेश करते आ रहा है। पुराने शहर याकूतपुर से, शालीबंडे से होते हुए टोली चौकी तक आया। फिर एक मरतबा पब्लिक का ये डिमांड था कि हाईटेक सिटी में भी होना, वो तो गच्चीबौली पर भी एक ब्रांच ओपन होने वाला है और वहाँ फ़िलौक़त हलीम सेल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का हुजूम है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की मेहनत की, आप लोगों की दुआओं की वजह से एक हमारा काम चल रहा है। हम पकवान में खुसूसी तौर पर तवज्जो देते हैं, इसमें कई टीमें तश्काल देते हैं। सबसे पहले हम पानी का ख्याल रखते हैं, जो पकवान में पानी इस्तेमाल होता है वो पानी बहुत अहमियत का रहता है हमको। और उसके बाद गोश्त है, गोश्त भी हम ख़ास करके इसमें देखते हैं और टेस्ट करते हैं। बकरों को देखने के बाद में ही इसका इस्तेमाल करते हैं बकरों को भी। और ख़ुसूसी तवज्जो ये भी देते हैं कि गेहूँ है और असली मसाले जाते हैं, उसका भी हम ख़ास करके ध्यान से हम उसका माल लेते हैं। और हम मार्केटिंग में बार्गेनिंग नहीं करते, उमदा से उमदा क्वालिटी ख़रीदते हैं और हम ग्राहकों के लिए हम जितनी हमारी से मेहनत हो सके उतनी हम मेहनत करते हैं। शागौस होटल की शहर में 3 ब्रांचेज हैं जो कि शालीबंडा, टोली चौकी और हाईटेक सिटी में वाक़ हैं। शागौस हलीम का मज़ा लेने और यहाँ की बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दूसरी रियासतों से भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और माह रमज़ान के मौके पर तैयार की जाने वाली हलीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ की हलीम और बिरयानी जो है बहुत फेमस है और हम लोग बिहार में भी इसका नाम सुने थे, शागौस होटल का। और यहाँ आए, जो हम लोग यहाँ घूमने के से आए और बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ आए तो यहाँ मतलब मालूम हुआ
तो हलीम और बिरयानी के लिए, तो हलीम तो हम लोग खा चुके हैं, अभी बिरयानी देख रहे हैं, बिरयानी हम लोग खा रहे हैं। हम लोग दरभंगा से ताल्लुक़ है, दरभंगा के रहने वाले हैं हम लोग। वहाँ पे भी हमारे दोस्त लोग आते हैं तो बताए थे हैदराबाद के बारे में। मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। यहाँ पे बैग मटेरियल का हम लोगों का काम है, बैग बनाने का। तो काफ़ी बड़ी तादाद में जेवाबाग आसिफ नगर में हम लोग रहते हैं और इंशाल्लाह ये होटल हम लोग को नज़दीक है और काफ़ी बड़ी तादाद में हम लोग जो है यहाँ पे खाने के लिए आते हैं और इंशाल्लाह हम लोग अपना ये होटल के बारे में जानकारी बिहार तक है। चावल मसाला सब कुछ यहाँ का अलग वैरायटी है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि लखनऊ और नवाब में बेहतरीन बिरयानी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आबा आज़ाद के ज़माने से शानदार बिरयानी और हलीम का जो है रिवाज चलता आ रहा है। और ये सारी दुनिया जानती है कि माशाल्लाह रमज़ान के महीने में जो रौनक हैदराबाद में होती है और लखनऊ में होती है वो दूसरी जगह मिलना ज़रा मुश्किल समझ में आता है। जो लोग यहाँ की हलीम और बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उनका मानना है कि जो लज्जत और जायका यहाँ की बिरयानी और हलीम में है वो उनकी रियासत के खानों में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का मुसलसल 3 साल से मुझे अवार्ड मिल रहा है ये शागोज होटल को। इसकी ख़ास वजह है कि मैं सबसे पहले साफ़ सफ़ाईत रखता हूँ। साफ़ सफ़ाईत रखते हुए भी मैं क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता हूँ। हर हांडी जो निकलता है उसके ऊपर ख़ास करके तवज्जो देते हैं उसके से क्या पका है या सही नहीं पका। बहुत सारी मेहनत रहती है, इसकी मुसलसल कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा देने कस्टमर को देने की कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा हम हलीम पेश करें लोगों को। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। अगर आप भी अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप कीजिए RKR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मैसेज और भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हैदराबाद से रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आप देखें प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। अभी इस वक्त हम दाखिल हुए हैं मोहम्मद कैप मार्ट पत्थरगट्टी हैदराबाद में और आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कुछ कस्टमर से जो यहाँ पर टोपी ख़रीदने के लिए आए। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मोहम्मद कैप मार्ट ये हैदराबाद का बहुत ही मशहूर शोरूम है। यहाँ पे दूर दूर से, हैदराबाद से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। कुछ कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं कि वो मोहम्मद कैप मार्ट में ही क्यों टोपी ख़रीदने के लिए आए। यह है हैदराबाद का मसरूफ़ तरीन इलाका जिसको पत्थर गट्टी और चार मीनार के नाम से मौसूम किया जाता है। अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना है तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना होगा। पत्थर गट्टी में वाक़ मोहम्मद कैप मार्ट का ये कदीम और तारीख़ी शोरूम गुज़िश्ता 100 सालों से लोगों की खिदमत में पेश रहा है। बात अगर माह रमज़ान में नित नए डिज़ाइन की रंग बिरंगी और खूबसूरत टोपियों की जाए तो आपको यहाँ एक ही छत के नीचे रंग बिरंगी टोपियाँ बासानी मुनासिब दामों पर मिल जाएंगी। मैं इलियास बुखारी मोहम्मद कैप मार्ट से। जैसा आप जानते हैं कि भाई तारीख़ी चार मीनार और हैदराबाद और वैसे ही मोहम्मद कैप मार्ट लेडीज़ ड्रेस मटेरियल के लिए मशहूर हैं। मैंने एक नया कपड़ा मंगवाया है, ये लेटेस्ट एकदम रेड कलर का लहंगे के लिए है और इसके ऊपर एक चुनरी है जो इसके ऊपर जो चुनरी है ये आप देख सकते हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन आजकल लेटेस्ट है। ये इसके अलावा और ये एक लेटेस्ट ये एक भी चीज़ आई हुई है कपड़े के अंदर। ये सारे डिज़ाइनर कपड़े जो आपके मनीष मल्होत्रा हो गया,
आपके जो सारे लोग डिज़ाइनर जो जितने भी लोग करते हैं यहीं से कपड़ा ले जाते हैं अपने अपने डिज़ाइन बनवाने के लिए। पूरी दुनिया के ममालिक से हम कपड़े मंगवाते हैं, एक से एक जो कलेक्शन रहता है इसको सारे डिज़ाइनर जो जैसे रितु कुमार हो गया और आपके सबिया सांची हो गया, ये सारे हैदराबादी जो अभी हैदराबाद में इनके शोरूम हो गए हैं, ये लोग कपड़ा ख़रीदने के लिए मोहम्मद क्याब मार्ट का रुख करते हैं और लोग अपने डिज़ाइन बनवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। बात अगर माह रमज़ान में ख़वातीन के पसंदीदा मलबूसात की जाए तो वो लोग मौजूदा फैशन के हिसाब से यहाँ से बग़ैर सिला हुआ कपड़ा ले जाती हैं और फिर अपनी पसंद के हिसाब से सिलवा कर उसे ईद पर पहनती हैं। उसके अलावा ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो रेडीमेड मलबूसात को तरजीह देती हैं। हम यहाँ पर मोहम्मद क्याब मार्ट जो है ना ड्रेस मटेरियल के लिए मशहूर है, रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि हर घर में एक लेडीज़ अपने डिज़ाइनर बनने की ख्वाहिश रखती है और अक्सर घरों में लोग डिज़ाइनर का कोर्स कर रहे हैं और अपना अपना डिज़ाइन ईजाद करके ऑनलाइन पर वो कपड़े रख रहे हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइनर कपड़े लेने के लिए लोग आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसको एक ही डिज़ाइनर में एक इसको मनीष मल्होत्रा यूज़ कर रहा है तो अपने हिसाब से यूज़ करेगा, जैसा कि कोई रितु कुमार है तो अपने हिसाब से यूज़ करेगा। ये कपड़ा एक ही रहेगा मगर डिज़ाइनर के हिसाब से कपड़े की जो शनाख्त है, कट है, ये है, अलग अलग होते रहेंगे। मोहम्मद क्याब मार्ट पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सऊदी ड्रेसेस भी बासानी मिल जाती हैं। ये अक्सर लोग हज और उम्रा के लिए जब जाते थे तो जब लेके आते थे। अब यहाँ पर ही मोहम्मद क्याब मार्ट जहाँ पनाह में ये ड्रेस अवेलेबल है। जो लोग जा नहीं पाते हैं उनके लिए ख़ास कर ये मंगवाए हैं, ये ख़ास कर बनवाया गया है। इंशाल्लाह ये इसकी पहनने के बाद इसकी सहूलत भी इतनी है, नमाज में, तरावी में और नमाज में इसके अंदर काफ़ी सहूलत है पहन के पढ़ने के बाद। इंशाल्लाह ये चीज़ यहाँ पर मुयस्सर है। अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के एक और मशहूर शोरूम जिसको कशिश के नाम से जाना जाता है। कशिश हैदराबाद का एक कदीम शोरूम है और जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, कशिश इसकी खासियत ये है कि ये कस्टमर्स को अपनी जानिब राग़िब करता है यानी खींचता है। मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात से सजा ये शोरूम कस्टमर्स को पूरा मौका देता है कि वो नई नई डिज़ाइन की ड्रेसेस का इंतखाब करें और अपने ईद के दिन को और भी खूबसूरत बनाएं। एक ऐसा नाम है कशिश जहाँ पे जो है कोई भी हो कस्टमर जब कशिश के शोरूम में दाखिल हो जाता है तो बिना ख़रीदी के जो है वापस नहीं जाता और यहाँ के मलबूसात बहुत ही उम्दा और नफीस किस्म के मलबूसात हैं और यहाँ पे कशिश हैदराबादी में नहीं बल्कि तमाम ऑल ओवर इंडिया में और उससे हट के अब्रॉड में भी, अरब ममालिक में भी काफ़ी मशहूर है। The prices are reasonable, the dresses are adorable and staff here is very polite and treat you like royal. It's really good. You should visit here once. कशिश के इस शोरूम में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नित नए डिज़ाइन के चलने वाले फैशन के मलबूसात को मंगाकर जमा किया गया है ताकि ख़रीदारों की पसंद का ख़ास ख्याल रखा जा सके। कशिश की एक ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पर हर तरह के नित नए फैशन के मलबूसात बआसानी मुनासिब दामों पर मिल जाएंगे। अगर आप ईद के मौके पर अपने लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो आप एक मरतबा कशिश ज़रूर आएँ और यहाँ पर मिलने वाले मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात को देखकर ये फ़ैसला करें कि आपको इस मरतबा ईद पर अपने लिए किस तरह का ड्रेस बनाना है ताकि आप अपने ईद के दिन को और भी खूबसूरत बना सकें। मैं यहाँ मेरे वालिद और वालिदा के साथ आई हूँ। यहाँ के ड्रेसेस, फ्रॉक्स, गाउन्स, हर चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है। गुज़िश्ता चंद सालों में शहर हैदराबाद में शॉपिंग मॉल्स का कल्चर आम हो रहा है। आपको शहर में न जाने कितने शॉपिंग मॉल्स देखने को मिल जाएंगे। ये है शहर हैदराबाद के टोली चौकी में वाक़ सीजन्स शॉपिंग मॉल। इस शॉपिंग मॉल के बारे में कहा जाता है कि ईद व रमज़ान से मुताल्लिक़ सभी अशिया आपको यहाँ एक ही छत के नीचे मुनासिब और वाजिब दामों पर बासानी मिल जाएंगी। सीजन शॉपिंग मॉल में आपको मुख्तलिफ अक़साम के खूबसूरत व रंग बिरंगे मलबूसात, जूते, चप्पल और बच्चों के लिए नित नए डिज़ाइन के रेडीमेड कपड़े बासानी मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाएंगे। इस शॉपिंग मॉल में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि आसपास के अजला से भी लोग ईद के मौके पर खरीदारी करने आ रहे हैं। अच्छा कलेक्शन है, हम तो कुछ खरीद भी रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो चली हुई है वो यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है, वाजिब दामों में भी मिल रही है। कोलकाता की ड्रेसेस में और हैदराबाद की ड्रेसेस में और ख़ास करके सीज़न ड्रेसेस में क्या फ़र्क है?
यहाँ भी हर वैरायटी मिलती है, पार्टी वेयर बोलिए, डेली वेयर बोलिए, जिस तरह का चाहिए वो मिल जाती है। यहाँ पे जो कि ये वन स्टॉप शॉप है, सिंगल फ्लोर में, सिंगल शॉप में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे कि मेरी वाइफ़ के लिए है, मेरे बच्चे के लिए है, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। तो माशाल्लाह ये अरेंजमेंट से बहुत आराम होता है और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ भी है, जिससे बहुत सहूलत है हम लोगों को ख़रीदने में। मेरी वाइफ शॉपिंग कर रही है यहाँ पे, तो उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे वैरायटीज़ है और आई थिंक वो यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करने वाली है। ये जो ड्रेसेस आपके पास हैं किस किस रेंज की? ये देखिए आपको अलग अलग रेंजेस आते हैं आपको। इसमें आपको 3000 से स्टार्ट है, 3000, 4000, 6000 ऐसा रेंज रहता है। आपको 10,000 तक भी है अपने पास, 15,000 तक भी है। ये देखिए आप, ये जो है ये कॉस्ट है इसका 15,000 का कॉस्ट है ये जो ड्रेस है ये। और भी सारे ड्रेसेस हैं हेवी में। ये जो है वो अनारकली ड्रेस है, इसका जो वर्क है पूरा कटवर्क आएगा। इसका जो वर्क है पूरा कटवर्क आएगा, ये पूरा अनारकली पैटर्न है ये देखिए साहब, ये जो ड्रेस की कीमत है 11,950 का है ये। इसमें और ग्रीन वाले सूट में क्या फ़र्क है? वो 15,000 का, ये 11,000 का। ये जो है कटवर्क है इसमें, और इसमें जो है लॉन्ग अनारकली है। डिज़ाइन जो है दामन पे भी अच्छा वर्क आ रहा है इस पर जो है कटवर्क दिया, इस पर कटवर्क दिया, इस पर फ्रंट पे भी है और दामन पे भी है। अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं पूरे आपको। इसकी खासियत ये है साहब, ये पूरे नए डिज़ाइंस है। ये आपको बॉम्बे से, बेंगलुरु, दिल्ली वहाँ से लाए हुए हैं और ये पूरे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है ये, और रिजनेबल प्राइजेस है। इसकी कीमत देखिए साहब, ये 2450 रुपये का है ये। जी हाँ, तो इसमें भी हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें भी 10%। और आपको ये मार्केट में ये प्राइस, इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, चीज़ बहुत अच्छी है ये। और ख़ासकर कस्टमर जितने भी आ रहे हैं हमारे पास, पूरे जो है इसको पसंद कर रहे हैं। फिर रिपीट कस्टमर ज़्यादा है हमारे पास, जो देके जा रहे हैं फिर वापस आकर दूसरों को लाकर ले रहे हो। तो आपने जैसे बोला कि 10% आप जो है इस पे कंसेशन कर रहे हैं, तो ये रमज़ान के मौके पर कर रहे हैं या हर सीज़न पे आप करते हैं? नहीं सर, ये स्पेशली रमज़ान ऑफ़र है ये। जहाँ सिर्फ रमज़ान में रहेंगे उसके बाद आपको फ़िक्स प्राइस रहेगा ये। आजकल पठानी ज़्यादा चल रहा है। पहले क्या है, पठानी सिर्फ कॉलर में आता था, वी नेक, राउंड नेक, पूरे काफ़ी नए नए डिज़ाइंस है इसमें। बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको इसमें। जो कस्टमर शॉपिंग करके जाते हैं और कस्टमर्स को लेके आते हैं साथ में, कहते हैं कि हम यहाँ से लिए थे, अच्छी चीज़ है ये। और 1 से 4 कस्टमर आते हैं हमारे, रिपीट कस्टमर बराबर पूरा आता है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हैदराबाद के इन बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स में इतनी भीड़ होगी कि यहाँ पर चलना दुश्वार हो जाएगा। इस महीने में कुरान उतारा गया, रहमतों से जहां ये सजाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान मुबारक की पुररौनक साअतों से हम गुज़र रहे हैं और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको नमाज, तरावी वगैरह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। रमज़ान मुबारक का महीना गमखारी का महीना है। यही वजह है कि इस महीने में नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बढ़ जाती थी और आप इंतहाई दर्जे में सखावत फरमाया करते थे। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत से नवाजा हो, साहिब सरवत हज़रात, अपने अपने माल व दौलत की ज़कात निकालें, सदक़ा और खैरात करें और ऐसे घरानों तक अपनी ज़कात पहुँचाएँ जो वाकई मुस्तहिक़ हैं। इसलिए कि जो मुसलमानों की गुर्बत की सतह है, उस सतह तक हमको पहुँचना चाहिए और लोगों के हालात को मालूम करना चाहिए कि किस तरह गुर्बत में लोग जी रहे हैं। हम इफ़्तार करते हैं, लेकिन इफ़्तारी के मौके पर कितने लोग परेशान होते हैं, सहरी के लिए परेशान होते हैं। इसलिए सफ़ा बैतुल माल गुज़िश्ता 8 सालों से ये पैगाम मुसलमानों को दे रहा है कि वो इफ़्तार पार्टियों में बेजा इसराफ़ करने के बजाय गरीब रोज़ेदारों में रमज़ान राशन तकसीम करें, बेवाओं में वज़ाइफ तकसीम करना, मुफ्त मेडिकल कैंप्स क़ायम करना और माइक्रो फाइनेंस का निज़ाम और एम्बुलेंस सर्विस का निज़ाम, इस तरह मुख्तलिफ़ रिफ़ाई फलाही खिदमत में सफ़ा बैतुल माल जुटा हुआ है और आवाम की अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ताउन है, जिसकी बुनियाद पर हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सारे ही मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक के मौके पर मुसावात का, हमदर्दी का, मोहब्बत का, ईसार का, दर्दमंदी का और गमखारी का मामला लोगों के साथ करें और अल्लाह ताला ने जो कुछ उनको दौलत दे रखी है वो लोगों पर खर्च करें
और जो ईद आने वाली है, इस ईद के मौके पर भी हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि जहाँ हमारी ईद हो वहीं एक गरीब की भी ईद होनी चाहिए, एक यतीम की भी ईद होनी चाहिए। जहाँ हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलवाते हैं, वहीं गरीबों के भी हम कपड़े सिलवाएँ। ये एक अजीम पैगाम है रमज़ान मुबारक की इन मुक़द्दस साअतों में। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फ़रमाएँ और रमज़ान मुबारक की कदर करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारे रोज़े को, हमारे तरावीह को और हमारे सदक़े और खैरात को और हमारी ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और आपने हैदराबाद के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। जाते जाते दोस्तों, आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा एक प्रोग्राम आता है सुबह सहर के वक्त, सहरी टाइम, वो आप उसको ज़रूर देखिए। इसके अलावा एक और प्रोग्राम आता है इफ्तार टाइम, शाम 5 बजे से 6 बजे। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और कैमरामैन दासू और सनत के साथ हैदराबाद से इजाज़त दीजिए। आदाब।